हरे कृष्णा। वैष्णवता, वैष्णव कौन है? ये अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है और हम सभी अपने जीवन में वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैष्णव की क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, वैष्णव की क्या योग्यताएं होती हैं, जिसके आधार पे हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि यस, ये पर्टिकुलर पर्सन जो है ये वैष्णव है। तो एक सरल दृष्टिकोण में वैष्णव वो है जो विष्णु की उपासना करता है। दूसरे शब्दों में जो विष्णु का नाम लेता है, विष्णु की भक्ति करता है। विष्णु मीन्स कृष्णा, राम, नरसिम्हदेव, जो भी विष्णु तत्व हैं। तो पहला है वैष्णव, वो है जो विष्णु की उपासना करता है। दूसरा, वैष्णव कौन होता है? वैष्णव पर दुखी होता है। दूसरे शब्दों में वैष्णव दूसरों को जब देखता है कि इस संसार में लोग दुखी हैं, तो दूसरों के दुख को देखकर वैष्णव दुखी होता है। क्योंकि इस संसार में प्रैक्टिकली जो भी भगवान से विमुख हैं, जो भी भगवान से दूर हैं, वो सभी दुखी हैं। तो एक वैष्णव जानता है कि संसार के लोग दुखी हैं और वो प्रयास करता है अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करने का जिसके थ्रू वो इस संसार के लोगों का दुख दूर कर सके। तो वैष्णव कौन है? वैष्णव पर दुखी, यानी कि दूसरों के दुख में हमेशा वैष्णव जो है वो दुखी रहता है एंड उसके लिए वो उन सफरिंग्स को, उन दुखों को दूर करने का प्रयास भी करता है। तो यह है वैष्णव की दूसरी परिभाषा। वैष्णव की तीसरी परिभाषा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे ही वैष्णव वैष्णवता को अपने जीवन में अपनाता है, तो वैष्णवता अपनाते ही उसका जीवन जो है सरल होने लगता है। सरल होने का मतलब कि वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इस संसार के जो अलग अलग प्रतिलोभन है, जिनके पीछे हम सब अपने जीवन में भागना चाहते हैं, वो उन चीज़ों के पीछे भागता नहीं, उन चीज़ों की ओर आकर्षित नहीं होता। वो अपनी लाइफ को सरल बनाने का, सिंपल बनाने का प्रयास करता है। क्योंकि जैसे जैसे वो वैष्णवता की ओर प्रगति करेगा, उसके हृदय से इस संसार को भोगने की जो इच्छा है, इस संसार में जो अलग अलग डाइवर्सिफाइड फॉर्म्स ऑफ इंजॉयमेंट, जो कि बहुत ग्रॉस स्तर के इंजॉयमेंट है, वो जो इंजॉयमेंट्स अवेलेबल हैं, वो अपने आप को उन इंजॉयमेंट से दूर रखने का प्रयास करता है। तो वैष्णव कौन से इंजॉयमेंट को अपनी लाइफ से दूर भगाता है? और ये ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियली होता है, ये नेचुरल होता है। सो इंजॉयमेंट वैसे बहुत सारे हैं, वुमेन, वाइन, सेक्स लाइफ, म्यूजिक, ये सब अल्टीमेटली इस संसार के सो कॉल्ड इंजॉयमेंट है। बट इन सभी को अगर हम देखें तो सबसे जो गंभीर, जो इस संसार का सो कॉल्ड सबसे बड़ा सुख है, वो है सेक्स लाइफ, मैथुन। सेक्स लाइफ क्रिएट्स सफरिंग। सेक्स लाइफ मीन्स enjoyment on the physical bodily platform between a male and a female। तो एक मेल स्वाभाविक रूप से फीमेल की ओर आकर्षित होता है एंड एक जो फीमेल है वो स्वाभाविक रूप से मेल की ओर आकर्षित होती है। एंड ये जो इंजॉयमेंट की टेंडेंसी है, ये जो इंजॉयमेंट की प्रवृत्ति है, हम सभी के अंदर भरी हुई है। नाउ अब उस इंजॉयमेंट की यदि हम बात करते हैं, वो इंजॉयमेंट लीगल भी होता है, जिसमें वेन लोग मैरिज करते हैं, मैरिज करने के बाद वो एक रेगुलर बेसिस पे सेक्स लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। सो वो एक लाइसेंस मैकेनिज्म हो गया, जो हमारे लीगल सिस्टम के थ्रू अलाउड है, जो हमारे वैदिक शास्त्रों में भी जिसको इन ए वे एक लिमिटेड मैनर में परमिशन दी गई है। एंड दूसरा है इलिसिट सेक्स। इलिसिट सेक्स मीन्स जिसमें कोई मैरिज का एक कॉन्सेप्ट नहीं होता, बट लोग फिजिकल रिलेशनशिप में रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैरिटल रिलेशनशिप, वो फिजिकल सेक्स में अपने आप को एंगेज करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अल्टीमेटली इसको हम सम अप कर सकते हैं नारी संग में सुखा। सो हम सब नारी के संग में रहकर सुख पाने की चेष्टा करते हैं, सुख पाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो लीगल फॉर्म है, चाहे वो इलिसिट फॉर्म है। अल्टीमेटली दोनों ही मैकेनिज्म हमारी लाइफ में सफरिंग को इनवाइट करता है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये जो सेक्स लाइफ की जो इंजॉयमेंट की टेंडेंसी है, वो हमारे जीवन में और ज़्यादा आसक्ति क्रिएट करती है और सूनर और लेटर हम इसके रेपरकशंस को अपनी लाइफ में टाइम टू टाइम
झेलते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि किस प्रकार से ये जो इंडल्जेंस इन सेक्स लाइफ है ये हमारे लिए सफरिंग को क्रिएट करती है। सो अगर हम अपने जीवन में वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं तो हम सभी को अपने आप को ये जो सो कॉल्ड मटेरियल लेवल पे जो इंजॉयमेंट जो कि सोसाइटी में बहुत प्रेवलेंट है आज की मॉडर्न सोसाइटी में, हमें अपने आप को उन इंजॉयमेंट से दूर रखना है। उसके लिए हमें कृष्ण के साथ इंजॉयमेंट कैसे किया जाता है हमें उसके ऊपर वर्क करना होगा। तो जैसे ही हमारी इच्छा कम होगी इस संसार के इंजॉयमेंट को भोगने की, तो हम कृष्ण की इच्छा को समझने का प्रयास करेंगे। तो एक वैष्णव कौन होता है? जब वैष्णव के जीवन में अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं कम होने लगती हैं तो वो अपनी इच्छाओं को कम करके कृष्ण की इच्छाओं को समझने का प्रयास करता है। वो कृष्ण की इच्छाओं को समझकर कृष्ण की इच्छाओं को पूरा करने में अपने जीवन को समर्पित कर देता है। यही है वैष्णव। कृष्ण की इच्छाओं को समझना, कृष्ण की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करना और उस प्रयास में ही अपने जीवन को समर्पित कर देना। इससे कृष्ण को संतुष्टि मिलती है और इससे वैष्णव को भी संतुष्टि मिलती है और अल्टीमेटली जब वो अपने जीवन को समर्पित करता है तो उससे इस संसार के लोगों को भी संतुष्टि मिलती है। तो वैष्णव कौन है? वैष्णव जो विष्णु की उपासना करता है, वैष्णव जो दूसरों के दुख को दुख समझकर उनकी उन सफरिंग्स को दूर करने का प्रयास करता है। तीसरा, वैष्णव इस संसार के जो सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक इंजॉयमेंट है वो अपने आप को उन भौतिक इंजॉयमेंट में नहीं फंसाता, उससे हमेशा अपने आप को दूर रखता है। एंड लास्ट है कृष्ण की इच्छाओं को वो समझता है और कृष्ण की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। तो हम सभी वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं और हम सभी को वैष्णवता के जो 4 आभूषण हैं इन 4 आभूषणों से अपने जीवन को अलंकृत करना चाहिए। यही कृष्ण भावना मृत का अल्टीमेट लक्ष्य है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।